देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक सीलिंग फैन दिखाई दे रहा है जो कि उषा कंपनी का सीलिंग फैन है। तो देखिए यहाँ इसकी बॉडी पर भी उषा लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर। और यहाँ ऊपर वाले कवर पर भी इसका ये स्टिकर लगा हुआ है जो कि साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसकी बॉडी पर यहाँ उषा लिखा हुआ है। तो देखिए ये इस पर प्रिंट होता है, अंदर से और बाहर तक इसमें दिखाई देता है। तो ये उषा का सीलिंग फैन है और ये न्यू मॉडल सीलिंग फैन है। तो इसको कौन सी डेटा से रिवाइंड किया जाएगा, यानी इसकी ओरिजिनल वाइंडिंग डेटा कौन सी है और हम कौन सी डेटा से इसको रिवाइंड करेंगे, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले इसकी सभी कॉइल को कटिंग करना होता है और कटिंग करने के बाद एक एक कॉइल को बाहर निकालना होता है। तो देखिए इसी तरह से मैंने भी सभी कॉइल की कटिंग कर ली है और सभी को बाहर निकाल लिया है। अब ये स्टेटर बिल्कुल क्लियर हो चुका है, यानी एक भी कॉइल इसके अंदर नहीं है। तो यहाँ देखिए इसकी जो ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा है ये इसके साथ में मैंने कॉइल को कटिंग करने के बाद इसको काउंट कर लिया है। तो ये सभी कॉइल मैंने इसकी बना ली है। तो देखिए इसमें ये रनिंग वाली कॉइल है और इसमें 415 टर्न निकले हैं। तो यहाँ 100 की 4 गुच्छी देखिए और 15 टन की ये एक खुली हुई गुच्छी है जो यहाँ पर लगी हुई थी। अब ये वाली देखिए ये इसकी स्टार्टिंग वाली कॉइल है जिसमें 370 टन निकले हैं, देखिए ये वाली। तो यहाँ 100 की 3 गुच्छी है और 70 टन की एक अलग गुच्छी बनी हुई है। तो इसमें 370 टन निकले थे। ये इसकी ओरिजिनल वाइंडिंग डेटा थी जो इसके अंदर से निकली है। देखिए इस सभी दोनों कॉइल को मैंने कटिंग करने के बाद काउंट कर लिया है, तो इसमें ये डेटा निकली है। अब हम देखिए इसमें अपने डेटा डालेंगे जो कि अच्छी और लॉन्ग लाइफ डेटा है और इससे फैन हाई स्पीड में भी चलता है। तो आप चाहे तो इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो जो डेटा मैं बताऊंगा उसको भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अभी देखिए सबसे पहले हमें इसकी जो स्टार्टिंग वाली कॉइल है उनको बनाना होता है। देखिए तो यहाँ सबसे पहले इसमें पेपर लगाने होते हैं जो कि 7 नंबर का पीवीसी पेपर हम लगाएंगे। तो पीवीसी पेपर को पहले कटिंग किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर हमें एक एक पेपर लगाना है, यानी इसमें 14 स्लॉट नीचे हैं और 14 स्लॉट इसकी ऊपर है। तो सभी स्लॉट में हमें पेपर लगा लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने भी इसमें पेपर लगा लिया है। देखिए और यहाँ जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके लिए ये रिवाइंड होने के लिए बिल्कुल अभी ये रेडी है। तो यहाँ पेपर लगाने के बाद हमें इसको रिवाइंड करना होता है। तो इसको मशीन पर लेकर चलेंगे देखिए और उसको रिवाइंड करेंगे। तो ये इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, यानी जो नीचे वाले स्लॉट में हम इसको वाइंड करते हैं तो वो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। तो देखिए मैंने मशीन पर इसको सेट कर लिया है और 4-5 कॉइल इसकी मैंने ये कम्प्लीटली इंस्टॉल कर ली है। अब इसमें देख लेते हैं कितना वायर डाला गया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें 400 टर्न डाली हैं। तो ये स्टार्टिंग के लिए बहुत बेस्ट डाटा है और इससे फैन जल्दी से हीट भी नहीं होगा और जल्दी से ये ख़राब भी नहीं होगा और अच्छी स्पीड में इससे आ जाएगी। तो यहाँ सभी कॉइल में हमें 400 टर्न डालकर इसको कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए नीचे वाला जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो हमने कंप्लीट कर लिया है और 14 की 14 कॉइल को हमने यहाँ पर स्लॉट के अंदर भर लिया है, देखिए यहाँ पर। और देखिए साथ ही साथ हमने ये कुछ पेपर भी इसके कटिंग कर लिए हैं, देखिए जो ऊपर से लगाने होते हैं। तो ये फोल्ड कर लिए हैं इस तरह से यू टाइप में और यहाँ पर हमें देखिए इसको इस तरह से लगाना होता है। तो पहले ही पेपर तो हम इसमें ऑलरेडी पहले लगा चुके थे जिसके अंदर हमने कॉइल भरी है और अब बाद में ये ऊपर से भी यहाँ पर लगाना होता है। तो इससे ये जो कॉइल होती है ये पेपर के बीच में आ जाती है और जो इसका ये स्टैंपिंग है, यानी जो ये कोर है इसके ऊपर एक भी वायर टच नहीं होता है। अगर एक भी वायर कॉइल से निकलकर बाहर टच हो जाता है तो इससे मोटर शॉर्ट हो जाती है। तो देखिए इसके सभी पेपर लगाकर हमने कॉइल को लॉक कर दिया है और अब एक भी वायर पेपर से बाहर नहीं है। तो अब इसको हम देखिए चेक करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले इसके जो ये दोनों वायर है, यानी 2 लूप इसकी निकली है, एक पहली वाली और एक लास्ट वाली। तो इनको हम यहाँ एवरी पेपर से या आपके पास कोई चीज़ भी पत्ती वगैरह हो उससे आप इसको घिस सकते हैं
और इसका जो इंसुलेशन है उसको उतारने के बाद अब हमें इसको यहाँ पर चेक करना होता है। तो देखिए सीरीज में हमारी सप्लाई आ चुकी है और अब हम दोनों लूपों को जब चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बल्ब हमारा इतना गिलो होगा। तो ये 200 वाट का बल्ब है और ये 200 वाट का बल्ब में इतना गिलो होगा। अगर आपके पास 100 वाट का बल्ब है तो उसमें बल्ब थोड़ा ज़्यादा गिलो होगा। तो ये बिल्कुल सीरीज हमारी ओके है और इतना ही बल्ब 200 वाट में ये गिलो होना चाहिए। तो यहाँ अच्छे से सीरीज हमारी बन चुकी है और अब ये बहुत अच्छी स्पीड में फैन चलने वाला है। तो इसकी बॉडी भी चेक कर लेते हैं। बॉडी पर भी किसी तरह का कोई अर्थ इसमें नहीं है, क्योंकि सभी वायर हमने पेपर के अंदर डाले हैं। देखिए एक भी वायर हमारा पेपर के बाहर नहीं निकला है, तो इसीलिए ये बिल्कुल ओके है, यानी सेफ है। अब इसके बाद इसके जो रनिंग वाली वाइंडिंग है उसके लिए भी हमें देखिए यहाँ पर पेपर लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर 14 स्लॉट में जो बाहर की इसकी स्लॉट है उसमें भी मैंने पेपर भर दिए हैं देखिए। और अब इसको भी हमें मशीन पर लेकर चलना है और इसको भी रिवाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए मशीन पर बने लगभग सभी कॉइल इसकी कंप्लीट कर लिए हैं। सिर्फ ये 1 या 2 ही कॉइल इसके अंदर बची हुई है। तो यहाँ पर देखिए इसका वायर देख लेते हैं कितना टन हमने इसके अंदर डाला है। तो यहाँ पर 420 टन इसके अंदर हमने डाले हैं। तो सभी कॉइल में हमने 420 टन डाले हैं। और यहाँ पर देखिए जो इसमें हमने वायर यूज़ किया है वो 36 नंबर कॉपर यूज़ किया है, स्टार्टिंग में भी और रनिंग में भी। तो दोनों वाइंडिंग हमने 36 नंबर से ही कंप्लीट की है। तो इसी तरह से देखिए आप भी इसी डेटा को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 लूपे रनिंग वाली वाइंडिंग की भी निकल कर आ चुकी है। जैसे हमने स्टार्टिंग कॉइल को लॉक किया था ठीक इसी तरह से पेपर लगाकर इसको भी हमें लॉक कर देना है। अब इसी के साथ देखिए यहाँ सभी पेपर हमने इसमें लॉक कर दिए हैं, लगा दिए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने लगा कर दिखाया था। अब यहाँ पर बार बार दिखाने से टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए यहाँ सभी पेपर मैंने इसके लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके भी देखिए दोनों वायर हमें छील लेना है, यानी इसका जो इंसुलेशन होता है उसको उतार लेना है। उसके बाद इसे भी हमें चेक कर लेना है। तो यहाँ रनिंग में देखिए हमारा बल्ब थोड़ा उससे ज़्यादा गिलो होगा, यानी जो स्टार्टिंग में बल्ब थोड़ा कम गिलो होगा और जो रनिंग वाइंडिंग होती है उसमें बल्ब थोड़ा ज़्यादा गिलो होना चाहिए। तो इससे हमारी जो वाइंडिंग होती है वो बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी और इससे फ़ैन अच्छा तेज़ चलने वाला है। अगर आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग में बल्ब ज़्यादा जलेगा और रनिंग में बल्ब कम जलेगा तो इससे आपकी स्पीड कम हो जाएगी, यानी कि फ़ैन की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए रनिंग वाला सर्किट में बल्ब थोड़ा ज़्यादा गिलो होना चाहिए और स्टार्टिंग वाइंडिंग में बल्ब थोड़ा कम गिलो होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इसके 3 स्पीड के कनेक्शन करेंगे। तो 3 स्पीड के कैसे कनेक्शन किए जाते हैं उस पर मैंने कई वीडियोस अपलोड की हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए रनिंग और स्टार्टिंग के 2 वायर हम आपस में जॉइंट कर लेंगे और इसको बना लेंगे कॉमन। तो ये दोनों वायर हम कहाँ पर लगाएंगे ये इसको आप अच्छे से देख सकते हैं और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो रनिंग वाला जो वायर है वो हमारा बाएं हाथ की ओर होना चाहिए और स्टार्टिंग वाला जो वायर है वो हमारा दाएं हाथ की ओर होना चाहिए। तो ये इस कंडीशन में आपका फ़ैन बिल्कुल सीधा चलेगा। अगर आपका स्टार्टिंग का वायर बाएं हाथ की ओर हो गया और रनिंग का वायर दाएं हाथ की ओर हो जाएगा तो इससे आपका फ़ैन उल्टा चल जाएगा। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि दोनों वायर कौन सा वायर कहाँ पर है। तो अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप बहुत आसानी के साथ में 3 तार के कनेक्शन कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये दोनों वायर हमने एक जगह जॉइंट कर लिया है और इसमें हमने ब्लैक वाला वायर जॉइंट किया है जो कि हमने कॉमन बनाया है। तो पहले हम इसका वायर अंदर की ओर कर लेंगे देखिए, और इसके बाद अब मैं आपको इसको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए कौन सा वायर हमने कहाँ पर लगाया। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी कंडीशन में आप फ़ैन को रिवाइंड करने के बाद इसके कनेक्शन कर लेंगे तो ये फ़ैन आपका सीधा चल जाएगा, यानी दोनों तार कहाँ कहाँ पर है आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें 2 लूपें बची हैं। 2 लूपों को तो हम कॉमन बना चुके हैं। अब 2 लूपें बची हैं, एक रनिंग वाली लूप और एक स्टार्टिंग वाली लूप। तो जो स्टार्टिंग वाली बची हुई लूप है उस पर हम ग्रीन कलर का वायर लगाएंगे देखिए, जो कि ग्रीन वाला जो वायर है ये इसका स्टार्टिंग वाला वायर बन जाएगा।
अब स्टार्टिंग वाली लूप को भी हम बना चुके हैं। अब इसमें बच जाती है सिर्फ एक लूप जो कि रनिंग वाली लूप है, उसको हम रेड वाले वायर से कनेक्ट करेंगे जो कि ये रन वाली लूप बन जाएगी। तो इस तरह से देखिए 3 तार के कनेक्शन हम आसानी से इसमें कर चुके हैं। ब्लैक वाला वायर हमने कॉमन बनाया है, ग्रीन वाला वायर हमने स्टार्ट बनाया है और जो रेड वाला वायर है उसको हमने रन बनाया है। तो रेड वाले वायर पर और जो ब्लैक वाला वायर है उस पर हमें सप्लाई देनी है। तो ये दोनों वायर पर सप्लाई देने के बाद ये फैन बिल्कुल सीधा चल जाएगा। तो इस तरह से 3 तार के कनेक्शन भी आप अच्छी तरह से इसके मुझे लगता है समझ चुके हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ से आप इसको सिलाई भी कर सकते हैं जिससे कि ये लूपें इसकी अच्छे से मजबूत हो जाएंगी और खींचने नहीं पाएंगी, यानी ऊपर की ओर ये बिल्कुल भी नहीं खींचेंगी। अब इसके दोनों कवर को हम इसके अंदर फिट करेंगे। तो सबसे पहले इसका मैंने ऊपर वाला कवर फिट कर लिया है देखिए, और यहाँ से तो इसकी जो ये शाफ्ट है इसके अंदर से ये तीनों वायर मैंने ये बाहर निकाल लिए हैं। तो देखिए इसके तीनों वायर हमने यहाँ से निकाल लिए। इसमें एक रन वाला वायर है, एक स्टार्ट वाला वायर है और एक कॉमन वाला वायर है। अब इसके बाद हम नीचे वाली बॉडी में इसको रखेंगे। तो यहाँ इसमें 2 होल होते हैं, एक ऊपर वाली बॉडी में और एक नीचे वाली बॉडी में। इन दोनों होल को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे देखिए इससे इस तरह से, और इसको हमें नीचे की ओर बैठा देना है। तो दोनों होल एक दूसरे के ऊपर नीचे इसलिए रखेंगे जिससे कि यहाँ जो उसके बोल्ट होते हैं उनको हमें लगाने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाली जो इसकी कवर होती है या नीचे वाली जो बॉडी होती है इसमें बोल्ट को लगाने के लिए चूड़ी होती है जिससे कि ये नीचे वाले कवर में ही ये बोल्ट टाइट होता है। अब हम इसके तीनों बोल्ट यहाँ पर देखिए एक एक करके इसके अंदर लगा लेंगे और इसकी अच्छे से सेटिंग कर लेंगे। तो तीनों बोल्ट लगाने के बाद ही इसकी अच्छे से सेटिंग होती है। तो अब मैं चलिए इसके तीनों बोल्ट लगा लेता हूँ और इसको अच्छे से सेट कर लेता हूँ। तो तीनों बोल्ट लगाकर हमें इसे स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से टाइट करना होता है। तो तीनों बोल्ट इसके बारी बारी से हम टाइट करेंगे, किसी भी एक बोल्ट को हमें फुल टाइट नहीं करना है। धीरे धीरे तीनों बोल्ट बारी बारी से हमें स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लेना है। तो जहाँ से इसको टाइट करना है इसको टाइट करेंगे, और कहीं कहीं से आपको इसको लूज भी करना है तो आप इसको लूज भी करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको हैमर से भी थोड़ा सा सेट करेंगे। तो देखिए अब इसकी सेटिंग बहुत अच्छे से आ चुकी है और ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। तो इस तरह से आप इसकी अच्छे से सेटिंग भी कर सकते हैं। और अब इसके जो कैपेसिटर वगैरह है देखिए, इसका जो ये क्लैंप है इसको भी यहाँ पर लगाएंगे और इसके बाद इसमें कैपेसिटर भी लगाएंगे। तो देखिए कैपेसिटर क्लैंप जो है इसका हमने हैंग कर लिया है और इसके अंदर कैपेसिटर भी लगा लिया है। अब जो ग्रीन और रेड कलर के 2 वायर हैं इसको हमें कैपेसिटर पर लगा लेना है। कोई सा वायर कैपेसिटर का किसी भी वायर पर लगा सकते हैं, चाहे तो ग्रीन वाले वायर पर और चाहे तो रेड वाले वायर पर। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी भी एक वायर को स्पेशल जगह पर लगाया जाए। तो दोनों कैपेसिटर के वायर किसी भी ग्रीन वाले वायर पर या रेड वाले पर आप लगा सकते हैं। अब हमें इसको सप्लाई देनी है। तो सप्लाई देने के लिए देखिए हमें बोर्ड अपना उठा लेना है। तो ये सीरीज बोर्ड है और इसमें हमें एक बल्ब लगा लेना है जिससे कि हमें सीरीज का ही पता चल जाएगा और ये चेक भी हो जाएगा। तो यहाँ अपनी सीरीज वायर लेंगे और सीरीज वायर को हमें बोर्ड के अंदर लगा लेना है देखिए यहाँ इस तरह से। और अब हमें दोनों वायर टच करने पर हमारा बल्ब गिलो होगा। अब देखिए सप्लाई का एक वायर हम ब्लैक वाले वायर पर लगाएंगे और एक रेड वाले वायर पर लगाएंगे। तो ये फैन हमारा बिल्कुल सीधा चल जाएगा। तो देखिए ये बिल्कुल सीधा फैन चल चुका है और अब हमें इसके प्लग को निकाल लेना है। देखिए यहाँ से 3 पिन टॉप को, और इसके बाद यहाँ से दोनों वायर इसके हमें जोड़ देने हैं, एक ब्लैक वाले वायर पर और एक रेड वाले वायर पर जो कि कैपेसिटर के साथ में जुड़ा हुआ है। अब इसको किसी स्क्रू ड्राइवर पर भी हैंग कर लेना है देखिए जिससे कि ये अच्छे से घूमता हुआ दिखाई दे जाए। तो देखिए स्क्रू ड्राइवर पर हैंग करने के बाद अब हम इसको सप्लाई देंगे। तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही सुपर स्पीड में ये फ़ैन चल चुका है। तो ये फ़ैन अच्छा लॉन्ग लाइफ भी हो जाएगा और इसकी सुपर स्पीड भी हो जाएगी, यानी स्पीड भी इसकी बहुत बेहतरीन आने वाली है। तो इस तरह से आप ऊषा सीलिंग फैन को अच्छी स्पीड में रिवाइंड करने के लिए इस डेटा को
यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से इस फैन को आप रिवाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम उषा सीलिंग फैन को रिवाइंड करना जान गए हैं। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दे रही है, ये भी उषा सीलिंग फैन की ही वीडियो है। तो इसमें भी मैंने एक अच्छी डेटा यूज़ की है और उसको रिवाइंड करके बताया है। तो इस वीडियो को भी आप क्लिक करके देख सकते हैं और उस डेटा के बारे में भी जान सकते हैं।